औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर, आप लोग सब कैसे हैं? 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए माशाल्लाह से ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी करने जा रहे हैं एंड चैप्टर नंबर 3 इज वर्क एंड एनर्जी। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो वर्क और एनर्जी के बारे में है। एनर्जी को मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया होगा चैप्टर नंबर 1 में। तो इसमें इस चैप्टर में हम एनर्जी को डिटेल से पढ़ेंगे और वर्क के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। डेली लाइफ में और फिजिक्स की रूह से वर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि डेली लाइफ में अगर कोई मिस्त्री लगा है, काम कर रहा है, या कोई बंदा लगा है दीवार पे फोर्स लगा रहा है, तो हम कह रहे हैं वो काम कर रहा है। या कोई चीज़ खोद रहा है, ज़मीन खोद रहा है, हम कह रहे हैं वो काम कर रहे हैं। फिजिक्स की रूह से ही इज डूइंग नथिंग, वो काम नहीं कर रहा। बहुत सारी ऐसे ऐसे एग्जांपल है। एक बंदा है, उसने चेयर पकड़ी है सर पे, हम कह रहे हैं भाई वो काम कर रहा है। एक बच्चा है, वो पढ़ रहा है, हम कह रहे हैं वो काम कर रहा है। स्टडी कर रहा है, हम कहते हैं वो काम कर रहा है। एक्स वाई जेड या टीचर पढ़ा रहा है, हम फिर कह रहे हैं कि वो काम कर रहा है। तो फिजिक्स की रूह से ये काम नहीं। फिजिक्स की रूह से वर्क की डेफिनेशन कुछ और है। दैट इज कि जब भी हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाइड करें और वो चीज मूव करे in the direction of force, then we can say that work is done. Whenever force is applied on a body और उस बॉडी को डिस्प्लेस करे from its original position and in the direction of force की डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस करे या उसको स्टॉप करे, तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज डन। जैसे कोई बच्चा है, उसने कोई बंदा है, उसने रेडी को चला रहा है, तो वो उस पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है और उसको डिस्प्लेस कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है। फोर्स का फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी कॉज ऑफ थीटा, वेयर एफ इज द फोर्स, डी इज द डिस्प्लेसमेंट और थीटा जो है एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। Most difficult aspect about equation is the angle theta. It is the scalar product of force and displacement. Scalar product में आप लोगों ने पढ़ा था, उसकी एग्जांपल में वर्क भी था। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की स्केलर प्रोडक्ट है, और स्केलर प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटी के दरमियान होता है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, और ये हमें एज अ रिजल्ट क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देती है। तो वर्क भी क्या हुआ, वर्क भी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। इट्स यूनिट इज जूल, और इसको हम किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। अब मैंने डेली लाइफ से बहुत सारी एग्जांपल दी थी कि हम कह रहे हैं वो काम कर रहा है, लेकिन फिजिक्स की रूह से वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि अगर कोई बंदा जमीन खोद रहा है तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर रहा। फिजिक्स के लिए वर्क का होने के लिए फिजिक्स की रूह से वर्क के होने के लिए किसी चीज का डिस्प्लेस होना जरूरी है। फोर्स तो वो लगा रहा है लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, या वो बंदा दीवार पे फोर्स लगा रहा है और वो दीवार अपनी जगह पे खड़ा है, हिल नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा। इन दैट केस आल्सो वर्क इज जीरो, वर्क जीरो है क्योंकि वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो फिजिक्स की रूह से वर्क के लिए क्या होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। सो ये एक एग्जांपल है। ये बंदे ने इस क्रेट के साथ रस्सी लगाई है, इसको खींच रहा है। ये क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। जब वो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये जो क्रेट है या ये जो बॉक्स है, ये इसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये बंदा काम कर रहा है फिजिक्स के रूल से। अभी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट स्प्लिट इनटू, स्प्लिट हो गया एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। क्यों, ये उसको ऊपर की तरफ भी खींच रहा है और आगे की तरफ भी खींच रहा है। तो ये फोर्स क्या होगी, स्प्लिट होगी इनटू एक्स, एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, और जो कि एफ कॉज ऑफ थीटा
एंड दिस कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो कॉज ऑफ थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगा। एंड इट इज द ओनली कंपोनेंट दैट इज डूइंग वर्क। सिर्फ यही कंपोनेंट है जो वर्क कर रहा है, क्योंकि जो वाई कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा। वो फोर्स ऊपर की तरफ तो लगा रहा है, लेकिन वो जो चीज मूव कर रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसके लिहाज से वर्क जीरो होगा। अब कुछ टर्म्स हैं कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, या मैक्सिमम वर्क कब होगा, या नेगेटिव वर्क कब होगा, या जीरो वर्क कब। पॉजिटिव वर्क तब होगा, मैं फार्मूले से आप लोगों को समझा देता हूँ। अब ये देखें, ये बंदा मूव कर रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्स कंपोनेंट का, जैसे मैंने कह दिया था। अब डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है लॉन्ग एक्स कंपोनेंट। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना आया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए, दोनों के दरमियान एंगल जीरो आया। तो इन दैट केस W इज इक्वल टू एफ डी, डॉट प्रोडक्ट को हटा के उसकी जगह cos थीटा लगा लेते हैं। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस, कितना एंगल लग रहा है, पैरेलल है, तो इनके दरमियान जीरो का एंगल लगेगा, एफ डी कॉस ऑफ जीरो। और कॉस ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, W इज इक्वल टू एफ डी। जब पैरेलल होंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के, मीन जब उनके दरमियान एंगल जीरो का होगा, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम वर्क डन होगा। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? अब एग्जांपल, ये जो एग्जांपल मैंने दिया, ये जो फिगर मैंने ड्रा की है, लेट अस कंसीडर, इस फिगर में ये जो बॉक्स है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस ड्रा कर लेता हूँ कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेट अस कंसीडर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो बॉक्स है, और ये बंदा फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में ये बंदा इस पे फोर्स लगा रहा है। इस केस में आप देख लो, जो एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 180 का बन रहा है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है। एट दैट केस W, वही फार्मूला हम फिर यूज करेंगे, cos थीटा की जगह थीटा की वैल्यू लगा लेंगे, जो कि थीटा 180 है, एंड cos 180 इज इक्वल टू -1। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस एफ टी। इन दिस केस व्हेन दे आर एंटी पैरेलल, जब एंटी पैरेलल होंगे, फोर्स एक डायरेक्शन में होगी और वर्क डन दूसरे डायरेक्शन में होगी, तो पॉजिटिव। सो दैट केस नेगेटिव वर्क डन, जो वर्क डन होगा दैट विल बी नेगेटिव। अब जीरो वर्क डन कब होगा? अब इसके दो कंपोनेंट थे फोर्स के, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। एक एक्स कंपोनेंट है जो अलोंग हॉरिजॉन्टल लग रहा है, और दूसरा वाई कंपोनेंट है जो वर्टिकली लग रहा है। जो वर्टिकली वाई कंपोनेंट लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये, तो ये इस डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 का एंगल बना रहा है। कितने का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। क्लियरली आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, और जो इसका वाई कंपोनेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए, और परपेंडिकुलर में 90 के एंगल लगता है। डॉट प्रोडक्ट को हटा के cos थीटा लगा लेते हैं। थीटा कितना है हमारे पास? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और cos 90 इज इक्वल टू जीरो। cos 90 कितना होगा? जीरो होगा। सो वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा। बुक में आप लोग फिगर देख सकते हो। ये कुछ, वो फिगर मुझे मिली नहीं, इन फिगर से इसने एक्सप्लेन किया है कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन जीरो कब होगा, और वर्क डन नेगेटिव कब होगा। बुक में आप फिगर से देख लें। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स किसी चीज पे लग रही है, तो उसका वर्क डन कितना होगा? कांस्टेंट फोर्स मीन फोर्स का मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा ना हो। कॉन्स्टेंटली वो फोर्स उस पे अगर 4 न्यूटन लग रही है तो 4 न्यूटन लगे। वर्क डन बाय अ फोर्स विच रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब भी फोर्स लग रही हो और फोर्स मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए।
ओके, डायरेक्शन भी ज़रूरी है कि वो भी कांस्टेंट हो, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो, ये ना हो कि उस फोर्स की डायरेक्शन चेंज होते रहे थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ वर्क डन, थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ वर्क डन। ओके, जैसे कि रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। रॉकेट के केस में वो फोर्स लगा रहा है अर्थ पे, अर्थ फिर उस पे वापस फोर्स लगा रही है, तो वो कांस्टेंट फोर्स लग रही है। और फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग की वजह से जो, ये तो सॉरी वेरिएबल फोर्सेस की एग्जांपल है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की हम इसी फिगर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये बंदा इस पे फोर्स लगा रहा है, मैं इसको रेस कर लूँ। ये जो एग्जांपल मैंने दे दी ये वेरिएबल की है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हाँ जी, तो ये बंदा इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है, लेट अस कंसीडर 8 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। पहले सेकंड में उसने कवर किया 2 मीटर डिस्टेंस, तो दूसरे में कितना करेगा, 2 ही करेगा, तीसरे में 3 ही करेगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी उसकी सेम है, तो जो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो भी सेम रहेगा। मीन जितना आप फोर्स को इंक्रीज करोगे साथ साथ उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। तो इसका जो ग्राफ हमें मिलेगा कुछ यूं मिलेगा, ये देख लें, फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रही है। जो इसका हमें स्लोप मिलेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन स्लोप हमें मिलेगा। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट होगी तो वर्क डन भी उतना ही होगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।